अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लोअर लिम्ब की जो फर्स्ट बोन है, वेरी फर्स्ट बोन, हिप बोन, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिप बोन। आज हिप बोन को हम पूरा तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको पार्ट्स में हम ना फुल को डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, किधर किधर पाए जाते हैं। जस्ट ऑस्ट्रोलॉजी टाइप करेंगे आज इसका ना। और चलिए देखते हैं। हिप बोन फर्स्ट ऑफ ऑल इनरेगुलर बोन होती है, ठीक है, और ये लार्ज बोन होती है। ठीक है, हमारी बॉडी की लार्ज बोन है एक, और इनरेगुलर बोन है। उसके बाद इसके तीन मेन पार्ट होते हैं। थ्री मेन पार्ट्स, इलियम, प्यूबिस और इशियम। ठीक है, तीन मेन पार्ट्स हैं। मेन पार्ट्स को हम बोन्स के ऊपर देख लेते हैं कि ये तीन मेन पार्ट बोन पे कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास हिप बोन है। ठीक है, हमारे लोअर लिम्ब की जो वेरी फर्स्ट बोन है, जिसको भी हमने डिस्कस की है। ठीक है, ये बेसिकली एक लार्ज बोन है। ठीक है, इनरेगुलर बोन है, इसको देख चुके हैं। इसके तीन मेन पार्ट्स हैं, इलियम, प्यूबिस और इशियम। अभी पढ़ रहे थे। अब हम इन चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारे पास बोन है हिप की, इसमें ये सब चीज़ें कहाँ पे पाई जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बोन को जब पकड़ते हैं तो सबसे पहले हमें इसको पकड़ने का तरीका आना चाहिए कि इस बोन को पकड़ते कैसे हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स, वो जो ये आपको डिप्रेशन टाइप नज़र आ रहा है होलो, इस पर आप रख लेंगे ऐसे। और ये जो आपका थंब है ये इस तरह चल जाएगा, ये कुछ इस तरह से बोन को पकड़ते हैं। ठीक है, इस तरह से बोन को पकड़ते हैं। तो ये मेरे कौन से हैंड में, लेफ्ट हैंड में, तो ये मेरी लेफ्ट हैंड की बोन है। ठीक है, ये इसको पकड़ने का तरीका हो गया। अब हम इसमें देखेंगे कि इलियम किधर है, इशियम किधर है, क्योंकि इसको तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो इसका इलियम होगा हमारे पास यहाँ तक। ठीक है, और इसके अंदर ये आपको मिल जाता है आगे। उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है ये थोड़ा सा मोटा आपको नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा पतला नजर आ रहा है। ये क्या होगा, ये इशियम हो जाएगा और ये प्यूबिस हो जाएगा। ठीक है, दो बातें, तीन बातें क्लियर हुई। पार्ट्स का चल गए, इलियम, इशियम और प्यूबिस। बहुत आसान है, इलियम, इशियम और प्यूबिस, बस। उसके बाद अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास ये वाला सरफेस है ये क्या है, और जो ये सरफेस है ये क्या है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पास ये इतना सा सरफेस है, इसको हम बोलते हैं एसिटैब्लम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इलियम, इशियम और जो प्यूबिस है हमारे पास, ठीक है, ये तीनों चीज़ें आके फ्यूज़ होती हैं कुछ इस तरह से। ये आप मार्क अंदर किया हुआ है ना, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि ऑब्टूरेटर फोसा आता है। ठीक है, वो ये होता है ऑब्टूरेटर फोसा। ठीक है, तो इसको ऑब्टूरेटर फोसा भी बोलते हैं, ऑब्टूरेटर फोरामेन भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो अभी बस फीमेल का जो हेड होता है वो इसके अंदर फ्यूज़ करता है। ठीक है, आर्टिकुलेट करता है और वो जॉइंट बना देता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पास ये एसिटैब्लम है ये पड़ा कैसे होता है। ये लेटरली पड़ा होता है, बॉडी के ना लेटरली पड़ा होता है। लाइक इस तरह से हमने बोला था कि हम इस तरह से बोन को पकड़ते हैं, इस तरह से बोन को पकड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसिटैब्लम जो है ना वो डेप्थ करता है, लेटरली पड़ा होता है हमारी बॉडी के ना। लेटरली कैसे पड़ा होगा, जैसे हमने भी बोला कि हम बोन को जब पकड़ते हैं तो हम इस तरह से पकड़ते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये चीज़ क्या होगी, एसिटैब्लम, और ये क्या है, लिटरली पड़ा हुआ है बॉडी के इस साइड पे आएगा। सही है, तो ये बात प्रूव होगी। उसके बाद हम देखेंगे आगे ऑब्टूरेटर फोसा देखेंगे या फोरामेन देखेंगे। ये कहाँ पड़ा होता है, ये होता है लाइज बिलो दी एसिटैब्लम। ये हमारे पास एसिटैब्लम है और ये उसके नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से पड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि प्यूबिस जो होता है ना वो हमारे पास थिन होता है। ठीक है, अब इसको प्रूव कर। ये हमारे पास प्यूबिस था। ठीक है, ये प्यूबिस था और ये इशियम था और ये क्या था, इलियम था। ठीक है, इलियम का भी सुन लें। इलियम हमारे पास एक एक्सपैंड सरफेस होता है और लार्ज होता है। उसके बाद जो हमारे पास होता है ये प्यूबिस आ गया। प्यूबिस जो होता है हमारे पास थिन सरफेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो होता है इसका इशियम, वो हमारे पास थिक होता है और ये क्या होता है, पोस्टीरियरली पड़ा होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया सारा। इसके बाद हम इसकी देख लेंगे कि थोड़ी सी एनाटॉमिकल पोजीशन देख लेंगे तो कैसा होता है। तो ये जो हमारा होता है ना, इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन देखे जाए तो जो हमारे ये जो हिप बोन होती है ना, ये इसका जो पेल्विक सरफेस होता है वो बैकवर्ड होता है। ठीक है, और अपवर्ड होता है। ठीक है, तो बस यही था इसके इंट्रोडक्शन में। बाकी अब इसके जो मज़ीद हैं, इसका जो तीन पार्ट्स हैं, इलियम, इशियम और प्यूबिस, वो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसके पार्ट्स में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने बेसिकली बोन को याद करने के दो ही तरीके होते हैं। पहले उसकी ऑस्ट्रोलॉजी याद करते हैं, फिर उसकी मायोलॉजी याद करते हैं। ठीक है, उनको थोड़ा 3D में देख लेते हैं कि 3D में कैसे नज़र आती है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो इसका एसिटैब्लम है उसके अंदर जो फ्यूमर है हमारे पास, उसका हेड अटैच है।
तो ये इस तरह से कुछ नज़र आती है। सब एंगल से देखेंगे, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, लेटरल, सब एंगल से देखेंगे हम। बस इतनी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट होंगे उनको डिस्कस करते जाएंगे, फिर उसकी मायोलॉजी देखेंगे और इसी तरह करते 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 हम अपनी हिप बोन एंड कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।